नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास और भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें हमारा जो बिंदु था, हमने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली और पिछली कक्षाओं का टेस्ट भी हो गया साथियों। तो अब हमारा जो अगला बिंदु चल रहा था जैन धर्म, और जैन धर्म के बारे में कई कक्षा हो चुकी है साथियों, जो कि मैंने हमने महावीर स्वामी के बारे में विस्तार से चर्चा की और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बात की। जैन धर्म के हम जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे उनको भी हमने साथियों क्या कर लिया, पढ़ लिया है। तो अब ऐसा करते करते हमने महावीर स्वामी के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। महावीर स्वामी का यानी कि निर्वाण मोक्ष तक की बात हमने की थी। तो इस बीच अब हमें क्या करना है साथियों, यानी कि जैन धर्म को भी समझना है। जैन धर्म के अंदर क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आता है उनके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, यानी हमारा जो टॉपिक क्या है साथियों, भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है जैन धर्म। और जैन धर्म के बारे में जब भी बात करोगे तो आप लोगों को नाम तो लिखना होगा महावीर स्वामी। यहाँ महावीर स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है, महावीर स्वामी, ठीक है। और वैसे मैंने वास्तविक संस्थापक, प्रवर्तक इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। लेकिन अब हमें जैन धर्म को समझना है, जैन धर्म है क्या और जैन धर्म से संबंधित चीज़ें क्या है, महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ बात करेंगे। तो जैन धर्म ही हम पढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यानी बुद्ध की बात नहीं करेंगे, महावीर स्वामी की बात करेंगे। तो ये लीजिए, महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य, ऐसा अगर कोई बिंदु आ जाए आपके सामने तो ये भी पूछा जा सकता है साथियों, प्रमुख शिष्य कौन कौन थे। तो इसमें से एक चीज ध्यान रखना, यानी यहाँ पर महावीर स्वामी के जो प्रमुख शिष्य होते थे ना, ये बात ये पहली हेडिंग डाल दी। और यहाँ ध्यान रखना, शिष्यों को गणधर कहा जाता है, गणधर कहा गया। ठीक है, शिष्यों को क्या कहा गया, गणधर कहा गया। यानी कि कुल जो गणधर थे ना साथियों, ये ध्यान रखना, कुल गणधर मतलब शिष्य ये कितने थे, 11 थे। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एक शिष्य ही जीवित बचा था, एक गणधर बचा, गणधर जीवित बचा। इंपॉर्टेंट बात है साथियों, एकमात्र गणधर ही क्या बचा साथियों, जीवित बचा। बाकी सारे महात्मा बुद्ध के होते होते ही सर्व सिद्धार्थ गए थे, जीवित बचा, ऐसा उल्लेख मिलता है यानी जैन साहित्य में। ठीक है, तो ये जो बचने वाला जो एकमात्र था उसका नाम क्या था, सुधर्मन। क्या नाम था, सुधर्मन। प्रश्न आ जाता है तो आप लोग बता देना, ठीक है। सुधर्मन परीक्षाओं में कई बार आया है। अब आपके दिमाग में बात चलने शुरू हो गई है कि ये गणधर है, ये तो शिष्य होते हैं, 11 होते हैं, तो कहीं हमें 11 का नाम लिखना होगा क्या। देखिए, परीक्षाओं में आने को तो आ ही सकता है, तो फिर हम कर ही लेते हैं, यानी कि हम इनके प्रमुख गणधरों की बात कर लेते हैं। कुल 11 गणधर है, एक हमने पढ़ लिया है, 10 इनसे पहले ही चले गए थे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु से पहले ही। एक बचा था सुधर्मन। कई जगह ये उल्लेख और मिलता है कि जम्भू नामक एक और था, वो भी जीव था, तो ये भी ध्यान रखना। अब अपन 1 नंबर की बात करेंगे साथियों। 1 नंबर है इंद्रभूति। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपको यहाँ पर। इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति। चीजों को याद करने का तरीका सीख जाओ। इन्हीं नामों को 3 जगह अलग अलग लिखोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन भूति भूति को एक साथ लिख दोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, यानी कि एक तो इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति। ठीक है, अब एक शब्द और लिख लेना साथियों, भंडिक पुत्र। और ये आपका 5 नंबर हो गया साथियों, आर्यपुत्र, सॉरी मौर्यपुत्र, मौर्यपुत्र। ठीक है, 2 पुत्र एक साथ आ गए, 3 भूति आ गए, 5 तो हो गए। अब आपके 6 बचे हैं। ठीक है, उनको ले लीजिए आप लोग, यानी कि 5 तो यहाँ पर आपने कर लिए, छठे को ले लो।
देखिए यहाँ पर भी आप लोग याद करने के लिए अच्छा सा तरीका, धीरे धीरे काम ले सकते हो। एक है अकंपित, अकंपित, ठीक है, ये लीजिए अकंपित। और एक है साथियों अचल, अचल, दो ए के ऊपर है, अकंपित और अचल, जो कंपन नहीं करता मतलब अचल, जो चलता नहीं है, थोड़ा सा ये समझ लेना। और उसके बाद साथियों 8 नंबर की बात अपन करेंगे, तो 8 नंबर हो जाएगा आर्य व्यक्त, आर्य व्यक्त। और 9 नंबर सुधर्मन, सुधर्मन। कैसे याद कर लेना, कोई जरूरी नहीं है क्रम से याद करना, ये कोई क्रम से भी नहीं है, मैंने इनको याद करने के लिए इनको सेट कर दिया ऐसा। तो आर्य व्यक्त और सुधर्मन, ठीक है, ऊपर लिख रखा है वही आदमी है ये सुधर्मन। और उसके बाद साथियों अपन और बात कर लेते हैं दो की, तो दो और कौन कौन से थे। एक का नाम तो साथियों मैत्रेयी है, ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक का नाम साथियों, एक लास्ट बच गया आप लोगों का जम्भू, जम्भू, ठीक है। तो ये लीजिए कुल 11 शिष्य हो गए। अब इनको वैसे तो आप कभी याद नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, लेकिन आप करके दिखा दोगे। कैसे? असंभव चीजों को संभव करने का नाम भी क्या साथियों, हंसवाहिनी क्लासेस हनुमानगढ़, हंसवाहिनी क्लासेस पल्लू, ठीक है। इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, तीन भूति, कितनी भूति? तीन भूति, दो पुत्र, 5, तो यही याद हो गया, आधा वजन यही खत्म हो गया, ठीक है ना। अकंपित और अचल, दो अकंपित, एक तो अकंपित और अचल। अकंपित जो कंपन नहीं करता, इसका मतलब वो बिल्कुल स्थिर है, तो दोनों याद हो, अकंपित और अचल दोनों याद कर लो बीच में, ठीक है। उसके बाद आर्य व्यक्त और सुधर्मन, यहाँ एक ट्रिक काम लो, आंसू, क्या याद कर लो, आंसू, क्या, आंसू और मेज, इन दोनों के लिए, लास्ट चारों के लिए ट्रिक दे दिया मैंने, देखिए लास्ट चारों के लिए एक ट्रिक दे दिया, उसको ऐसे याद करो, आंसू मेज, आंसू मेज, ठीक है। ये लीजिए 4 याद हो गया, आंसू मेज से 4 याद हो जाएंगे। और ये मैंने बीच वाले 2 बताए थे आपको, किससे बताए थे? अकंपित, ठीक है, डबल ए है, वैसे वैसे याद कर लेना, और वैसे नहीं याद हो तो ये आंसू मेज याद कर लेना आप लोग। आंसू मेज, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, और ये हो गया आपका में से मैत्रेयी, और जैसे जम्भू, ठीक है। तो ये थी साथियों आपका, यानी कि बुद्ध के, सॉरी महावीर स्वामी के कितने 11 गणधरों का उल्लेख मैंने बता दिया। एक गणधर जीवित बचे थे, उसके बाद इन्होंने संभाला था ये काम। तो इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, तीन भूति, दो पुत्र, भंडिक ना पुत्र और मौर्य पुत्र, और अकंपित, अचल, आर्य व्यक्त, है ना, अचल मतलब आर्य व्यक्त, और इनको आंसू एक साथ याद करो, आर्य व्यक्त और आंसू, सुधर्मन, ठीक है। और मेज, में से मैत्रेयी, और आप लोग क्या कर सकते, मैत्रेय नहीं है, एक वो हमने बात की थी ना, कहाँ पर पढ़ा था हमने, यानी हम जब पढ़ रहे थे, यानी कि बौद्ध धर्म की शाखाएं पढ़ रहे थे साथियों, हीनयान और महायान, तो वहां पर भी हमने चर्चा की थी, ठीक है। जब हम महायान की बात कर रहे थे तो वहां पर, है ना, एक जो आपका सिद्धांत था, कौन सा, विज्ञानवाद सिद्धांत, उसके तहत हमने बताया था कि मैत्रेयी ने इसको क्या है, मैत्रेय और वसुबंधु ने इसको क्या आगे बढ़ाया था। देखिए पीछे की चीजें याद करने की क्षमता लीजिए आप लोग। तो मैत्रेयी, जम्बू, ये दोनों याद हो गया, मेज से, ये आंसू से याद हो गया, ये दोनों एक है, अकंपित और अचल, और तीन भूति, दो पुत्र, ठीक है, ऐसे याद कर लेना अलग अलग प्रकार से। तो ये याद हो गया। सबसे महत्वपूर्ण जो शिष्य है सुधर्मन, मैंने आपको बता दिया। तो ये थे साथियों महावीर स्वामी के शिष्यों का उल्लेख। हो सकता है आपकी 5 मिनट है, या आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। लीजिए अब मैं आगे लेता हूँ आप लोगों को, इससे भी आगे बढ़ाते हैं। अगर अपन इसके बाद बात करें साथियों महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की शिक्षाएं या उपदेश, जो भी है अपन कह सकते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाएं। अब अगर अपन महावीर स्वामी की शिक्षाओं की बात करें तो सबसे पहले हमें एक बिंदु से शुरू करना पड़ेगा साथियों। आपको याद होगा, आपने 5 महाव्रत पढ़े होंगे, अगर आपको कुछ याद है तो, यानी आपने पंचशील कहीं पर पढ़े थे, वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो मैं, यानी कि अगर अपन बात करूं, यानी महावीर स्वामी की बात हम कर रहे हैं, तो यानी बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म की बात कर रहे हैं, तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत इन्हें कहते हैं, है ना, पंच सिद्धांत। क्या कहा जाता है साथियों? पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत। अब ये बात पीछे बताई हुई है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा आपको, यानी इतना जल्दी करवा दूंगा आप सोचोगे कि वास्तव में ये हमें याद है। पंच सिद्धांत की बात करेंगे साथियों, कौन कौन सा है, आप लोग लिखते हुए मतलब बिल्कुल समय नहीं लगाओगे, मेरे से पहले बिना देखे लिख लोगे। अहिंसा, सत्य,
असत्य असत्य। और बताना कमेंट में लिख करके क्या ये याद हो रहा है क्या, पीछे वाली चीजें याद आ रही है क्या। असत्य, सत्य, असत्य। और उसके बाद अपन बात करेंगे साथियों 4 नंबर अपरिग्रह। अपरिग्रह मैंने 4 ही लिखे हैं, ठीक है। एक मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 नंबर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये ब्रह्मचर्य। कुल पंच सिद्धांत कितने होते हैं, 5 पंच सिद्धांत। वहां पर हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था, लेकिन ध्यान रखे बौद्ध धर्म में अंतिम यहाँ पर था। देखो पहले तो बौद्ध धर्म का अंतर समझो। बौद्ध धर्म में अंतिम और तो चारों समान ही है, लेकिन अंतिम था वो क्या था साथियों, अंतिम था मध्य निषेध। क्या था, मध्य निषेध। बाकी समझ में आ गया। और यहाँ पर है ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चारों सिद्धांत है ना साथियों, बताने की आवश्यकता नहीं है। इन चारों सिद्धांतों को किसने, याद करने के तरीके सीख लो। इन चारों सिद्धांतों को किसने दिया, पार्श्वनाथ ने, यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर साथियों, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। तो अब देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 5 सिद्धांत किसने दिए थे, ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूं। तो 5वां किसने दिया, ये जो 5वां सिद्धांत है ना साथियों, ये दिया महात्मा बुद्ध ने, सॉरी महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी, ठीक है, 5वां सिद्धांत। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको, ध्यान से सुन ले। पार्श्वनाथ से, यानी कि आपका 23वां तीर्थंकर है, उससे पार्श्वनाथ से ये जो महावीर स्वामी है सिर्फ 2 बातों में मतभेद रखता था। 2 बात क्या थी, एक तो ये कि इन्होंने तो यहाँ पर अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह 4 ही बताया। तो महावीर स्वामी ने कह दिया 5वां और होगा कौन सा, ब्रह्मचर्य। दूसरी बात ये बताई थी कि ये जो पार्श्वनाथ जी है ना, ये तो कहते थे कि वस्त्र पहनना चाहिए, वस्त्र पहन करके ही क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वस्त्र पहनने के ये क्या थे, पहनने के पक्ष में थे, ठीक है ना। लेकिन साथियों ये जो महावीर स्वामी है ना, ये कहते कि नहीं, वस्त्र नहीं अलाउ, यानी वस्त्र नहीं। 2 ही बातों में मतभेद था, ये बात ध्यान रखना, वस्त्र नहीं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, यानी निर्वस्त्र ही भक्ति यानी मोक्ष को प्राप्ति की जा सकती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, 5 ये जो आप लोगों का ये 4 तो ये रहे और 5 ये रहे, ठीक है। इनको प्राप्त करना मतलब इन ये जो सिद्धांतों को पालन करना पड़ेगा। इन सभी सिद्धांतों का जब कोई व्यक्ति पालन कर लेता है, ध्यान से सुन ले, इन जब कोई सिद्धांतों का व्यक्ति क्या कर लेता है, पालन कर लेता है, वो व्यक्ति साथियों यानी कि मोक्ष और केवल्य यहाँ पर कहते हैं, उसकी प्राप्ति कर लेता है। इंपॉर्टेंट बात है भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं आरंभ की कुछ चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ तथ्यात्मक जैसे बीच बीच में जो बातें बता रहा हूँ उन पर ज्यादा गौर करना, ठीक है। तो पंच सिद्धांत की बात हम कर ली, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ये 5वां देते हैं, और इनके मत क्या है, वस्त्र नहीं पहनना, इनका मत है वस्त्र पहनना, ठीक है। तो लीजिए अब देखिए कुछ और सिद्धांत की अगर बात करोगे तो अपन महावीर स्वामी की बात मैं और बता देता हूँ। इनका एक ये ना हमेशा ही साथियों धार्मिक आडंबर का विरोध करते थे। ये धार्मिक आडंबर का क्या साथियों, विरोध। आडंबर व पाखंड जो होता था ना, पाखंड, उनका ये क्या करते थे, पाखंड का विरोध करते थे। कौन, महावीर स्वामी। और इन्हीं यानी कि इनके अनुसार मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का क्या होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। क्या प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना ही इनका क्या था साथियों, अंतिम उद्देश्य था। अब मैं यानी महावीर स्वामी के कुछ नियमों के बारे में, एक शब्द आता है श्यायवाद, ठीक है, ये नाम आपको याद करना है, श्यायवाद, ठीक है, श्यायवाद, ठीक है। ये श्यायवाद यानी दर्शन था इनका, दर्शन क्या था, श्यायवाद दर्शन था। और इसका अर्थ है ना वो क्या मिलता है, अनेकतावाद। ये मतलब इसी को क्या कहा गया, अनेकतावाद कहा गया, अनेकतावाद कहा गया। क्या कहा गया साथियों, अनेकतावाद कहा गया, ठीक है। कि हर एक वस्तु के अंदर तथ्य लास्ट में एक ही है,
है ना। तो मध्य की कड़ी ले लो आप लोग, बहुदेवाद या एक देवाद के मध्य की कुछ तथ्यात्मक मध्य मार्ग भी अपना लो, ठीक है। तो ये न्यायवाद दर्शन, अर्थ, अनेकतावाद, इन दोनों शब्दों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने दो छोटे छोटे पॉइंट बताए भैया, एक तो आपको है ना जिसे अनेकतावाद कहा गया, न्यायवाद दर्शन इनके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा, सॉरी महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक है। हाँ, और मैंने बताया जीव का मुख्य उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोगों को पंच सिद्धांत के बाद पता चली। अब इन पंच सिद्धांतों से भी कुछ आगे पढ़ते हैं। मतलब बौद्ध धर्म के आपने त्रिपिटक पढ़े हैं, तो क्या जैन धर्म में भी त्रिपिटक थे? बिल्कुल साथियों, यहाँ पर भी त्रिपिटक थे। तो इन त्रिपिटकों को ले लेते हैं। आज आपकी बौद्ध धर्म यानी जैन धर्म की कक्षा आज साथियों आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसे समझे सारे तथ्य मैं आपको बता दूंगा, छोटी सी कक्षा हो जाएगी आपकी, और उसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के शामिल कर दूंगा। यानी अगर बौद्ध धर्म की इन्हीं की शिक्षाओं की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, त्रिरत्न, सॉरी त्रिरत्न, क्या आपने इन त्रिरत्नों के बारे में पढ़ा? त्रिरत्न, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। वहां पर तो आपने पढ़ा था त्रिरत्न भी पढ़ा था, बुद्ध धम्म और संघ पढ़ा था। त्रिपिटक तो आपने सूत और विनय और अभिधम्म पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न कहे जाते हैं, वो क्या कौन कौन से है? ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैन धर्म के आपके क्या साथियों, जैन धर्म के त्रिरत्न आपको याद करने हैं, ठीक है। तो एक नंबर तो आप लोगों को याद करना है सम्यक, उधर भी बात करूंगा मैं आपको, सम्यक ज्ञान। आज टेस्ट में भी ऐसा कोई ऑप्शन आया था, सम्यक ज्ञान विकल्प था, वहां पर अष्टांगिक मार्ग को अलग हट करके प्रश्न आया था, सम्यक ज्ञान। और ये लीजिए साथियों सम्यक, है ना, ये प्रश्न आया था कि कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है बौद्ध धर्म का, और ये क्या था, यहाँ पर सम्यक ज्ञान वहां विकल्प आ गया था। एक साथियों सम्यक दर्शन, क्या हो गया, सम्यक दर्शन यहाँ पर है। और लास्ट ध्यान रखना साथियों सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। अब इस शब्द के आगे ध्यान रखना, आचरण की जगह अगर चरित्र आ जाए ना तो एक ही बात है, ठीक है। आचरण यानी सम्यक चरित्र भी आ सकता है, कि जगह जगह लिखा मिलेगा तो चरित्र भी है, आचरण बात एक ही है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अब इस आचरण की ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति ये आचरण करते हैं सारे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यानी हर प्रकार से ज्ञान लेना, ज्ञान लेते समय हर प्रकार की बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना, जीवों की दया, काम, क्रोध, लोभ, मद इत्यादि चीजों को ध्यान में रखते हुए सम्यक दर्शन यानी किसी भी चीज को देखने के प्रति हर प्रकार से नजरिए से, सम्यक आचरण यानी उसकी आचरण यानी उनका आचरण भी क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो चरित्र और आचरण बात तो एक ही है। तो ये जब तीनों चीजें ध्यान रखना भैया, ये अगर अपन बात करें इन तीनों चीजों का जब व्यक्ति पालन करता है, इन तीनों चीजों का ये याद मतलब त्रिरत्न एक तरीके से इनका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इनके आचरण हो गए पूरे के पूरे, इनको पालन करना चाहिए। और जब इन तीनों चीजों का पालन करता है ना तो क्या होता है आपको पता है क्या, कर्मों का प्रवाह, कर्मों का प्रवाह रुक जाता है, कर्मों का प्रवाह अवरोध यानी कि रुक जाता है। ध्यान देना भैया, कर्मों का प्रवाह रुक जाता है यानी अवरोध आ जाता है। जैसे ही कर्म रुक जाते हैं, देखिए इस प्रक्रिया को कहते हैं यहाँ पर संवर, क्या कहते हैं, संवर। गौर करना, संवर कुछ मैं है ना अंदरूनी शब्द भी बता रहा हूँ, संवर कहते हैं। और जैसे ही संवर की प्राप्ति होती है, ठीक है, ज्ञान अवरोध, संवर के बाद क्या होता है साथियों, संवर के बाद वाली जो गतिविधि होती है ना वो क्या होती है, मैं इधर लिख रहा हूँ आप थोड़ा सा लिख लेना। संवर के बाद पूर्व कर्म नष्ट, पूर्व कर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पूर्व कर्म भी क्या, जैसे ही ये कर्मों का अवरोध रुक जाता है तो क्या हो जाता है, संवर, और संवर के बाद पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं निर्जर। क्या कहते हैं, निर्जर। ध्यान देना भी, निर्जर शब्द आया निर्जर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार साथियों निर्झर और निर्जर, निर्जर माने झरना, निर्जर माने देवता, पर्यायवाची, ये युगम शब्दों में आता है हिंदी में। तो पूर्व कर्म नष्ट तो व्यक्ति क्या, निर्जन, निर्जर हो जाता है। अंत में क्या होता है, गौर करना साथियों, जब ये निर्जर हो जाता है तो सारे कर्म नष्ट,
सारे कर्म नष्ट, और जैसे ही इनके सारे कर्म नष्ट होते हैं तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या हो जाता है साथियों, किसको प्राप्त हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त। ठीक है, यहाँ पर ये व्यक्ति किसको प्राप्त हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त, मतलब इसको जो प्राप्त होना था वो हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवल्य ज्ञान, यानी इसे ये लोग बाद में क्या कह देते हैं, मोक्ष कहते हैं। कर्मों का प्रवाह रुक जाता है, कहने का मतलब इन बाद में इन कर्मों में धीरे धीरे कार्य में अरुचि हो जाती है इस व्यक्ति की, कर्मों का प्रवाह रुक गया, समर कहते हैं इसे, बाद में होने लगता है ना। जैसे ये समर की स्थिति पहुंचते अगली प्रक्रिया होती है निर्जल की, इसमें पूर्व कर्म, ये पहले जो कर्म किए गए वो भी नष्ट, व्यक्ति को ये याद नहीं रहता कि हमने जो पूर्व कर्म किया वो गलत किए थे सही किए थे, वो सारे के सारे उनके लेवल में आ जाते हैं, है ना, कुछ भी नहीं, शून्य हो जाता है। तो फिर सारे कर्म नष्ट हो, व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। फिर उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं, यानी कि अब मैंने पीछे क्या किया था अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। कहने का तात्पर्य यही है यहाँ पर। तो लीजिए कैवल्य को प्राप्त मोक्ष, ये थोड़ा सा दर्शन मैंने आप लोगों को बताया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण सही तरह मोक्ष की प्राप्ति पर यहाँ जोर दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आप लोगों को जरूर समझ में आए हैं। अब मैं इन कहानी को आगे ले चलता हूँ साथियों, ठीक है, हाँ, इस कहानी को और आगे ले चलता हूँ, जो कि और भी इम्पोर्टेंट बात है। धीरे धीरे और अच्छी बातें आने वाली है, बहुत है ना, जैन संगीतियाँ बाकी पड़ी है, कुछ अपन और भी तथ्य पढ़ने वाले हैं। दो संप्रदाय हैं, दो संप्रदायों के बारे में यही उल्लेख कर देता हूँ। हालांकि अपन संगीति की बात करेंगे उसमें ही विभाजित होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बात बता देता हूँ, वहां पर फिर जरूरी नहीं रहेगी। जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त। अब ये दो संप्रदाय कौन कौन से होते हैं साथियों, आपको बताने की क्या आवश्यकता बची है। एक तो आप लोग जानते हो दिगंबर संप्रदाय, और दूसरी जो शाखा है साथियों श्वेतांबर। आपको यहाँ क्या करना है, इन दोनों के बारे में दो दो बातें ध्यान रखनी है। दिगंबर जो संप्रदाय के लोग थे साथियों, यहाँ ध्यान रखना, दो व्यक्ति आएंगे, है ना, एक तो हमारा आएगा भद्र भाऊ, ठीक है, एक स्थूल भद्र भाऊ, और एक व्यक्ति है स्थूल भद्र। क्या है साथियों, स्थूल भद्र। देख लीजिए, ध्यान से सुनना भैया। दिगंबर भद्र भाऊ के समर्थक, इतनी बात भी और लिख सकते हो, भद्र भाऊ के समर्थक, ठीक है, जितने भी भद्र भाऊ के समर्थक थे वो सारे क्या हो गए, दिगंबर, और जितने भी स्थूल भद्र के समर्थक थे वो सारे क्या हो गए साथियों, समर्थक, यानी कि ये हो गए श्वेतांबर। अब वास्तव में विभाजन क्यों हुआ, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, यानी कि जो जैन धर्म का जो सिस्टम था वो गड़बड़ा गया था, और अब वापिस इसमें सुधार करने की कुछ गुंजाइश भी थी। तो वो संगीतियाँ होती है, बात करेंगे अपन लोग। और होता क्या है वास्तव में, पहले भद्र भाव होता है ना मुख्य शिष्य, है ना, कहते हैं कि लास्ट के अंदर भद्र भाव के पास काफी नॉलेज होता है, भद्र भाव के पास काफी जानकारी होती है ना। तो इनके भी अंगों की बात करते हैं, 14 अंगों की बात करते हैं, तो कहते हैं कि 14 अंगों का जानकार अकेला कौन था, 14 अंगों का जानकार सिर्फ अकेला कौन था, भद्र भाव ही था, लास्ट में बचा था उसमें। लेकिन क्या हुआ आप लोगों को पता है, मगध के अंदर यहाँ पर भीषण क्या पड़ता है साथियों, अकाल पड़ता है। तो आप लोगों को याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोगों को याद आ गया होगा, है ना, वो यहाँ से मतलब ये भद्रभाव उसके साथ चला जाता है दक्षिण भारत में। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जाकर के आपको पता है स्वर्ण बेलगोला, आपने नाम सुना होगा, वहां पर ये अपनी जैन धर्म की प्रथा है, यानी प्राण त्यागने की जो प्रथा है वो क्या है, सलेखना या संथारा प्रथा है। पीछे इन पर रोक लगा दी थी, अभी शायद मामला चल रहा है, शायद निपटारा हो गया लगता है मुझे। तो कहने का मतलब सलेखना या जो संथारा जो प्रथा है, उस प्रथा के तहत इन्होंने अपने प्राण, किन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्राण त्यागे थे, स्थूलभद्र उनके साथ चला गया था। लेकिन जब वापिस लौट कर आया ना, तो इसने यहाँ पर देखा, क्या देखा, इसने यही यहाँ पर ये देखा कि ये जो भद्र भाऊ है ना, स्थूलभद्र है,
ये तो भद्रभाव चला गया था वहाँ। ये स्थूल भद्र है ना, ये क्या कर लेता है कि सारे के सारे जो बुद्ध के सिद्धांत थे, महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत थे, पहले तो यही थे, है ना, तो इनको क्या कर दिया इसने, इसमें तब्दील कर दिया, सभी लोगों को समर्थक ज्यादा इसके हो गए, इस प्रकार की गतिविधि होगी। और फिर ये जो संगीतियों का आयोजन करता है ना, वो भी यही करता है, ठीक है। अब इनकी जो सिद्धांत क्या थे थोड़ा थोड़ा देख लो। अगर अपन दिगंबर और श्वेतांबर की बात करें, पहली शर्त तो इधर यही है, वस्त्र नहीं, ठीक है, वस्त्र नहीं एक तो। दूसरा, महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति, इसके अंदर क्या है कि महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके तहत महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती है, ठीक है। पर इधर ऊपर ध्यान रख लेना, ये वस्त्र नहीं पहनते थे। इस संप्रदाय की बात सीधी है, दिगंबर दिशाएं हैं जिसकी अंबर, दिशाएं हैं जिसकी अंबर, मतलब कपड़े हैं नहीं, बिल्कुल पोट्री ड्रेस है, जानो यो। तो देखो दिगंबर भद्रभाव समर्थक, ठीक है। अब एक दो बातें मैंने बता दी, वस्त्र नहीं, महिलाएं मोक्ष प्राप्ति कर सकती है, यानी इसमें महिलाएं आराम से भागीदारी ले सकती हैं। और अगला जो बिंदु है ना साथियों, आपको वो ये याद रखना है कि भोजन में विश्वास नहीं। देखिए भोजन में विश्वास नहीं, यानी कि ये भोजन भी नहीं करते थे, विश्वास नहीं, इनके अनुसार भोजन भी नहीं करना है, तो मामला गड़बड़ है। श्वेतांबर की बात करेंगे साथियों, ठीक इनके विपरीत। अगर ये आपको समझ में आ गया, वो अपने आप समझ में आ गया। एक इसके जो नियम थे ना साथियों, नियम, ये जो संप्रदाय था ना, इसके नियम थे वो क्या थे, कठोर। लिखने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है, फिर भी मैंने लिख दिया। नियम इसके क्या थे, कठोर। जैसे यहाँ आपने पढ़ लिया, वस्त्र कौन पहनना है, तो कपड़ा कौन पहनना, भाई गड़बड़ है। महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, महिलाएं इसमें भागीदारी ले सकती है। भोजन में ये विश्वास नहीं करते कि भोजन खा के फिर के भक्ति करनी के करनो, छोड़ दो इन्हें, तो कंद मूल फल इत्यादि कुछ चीजें थोड़ी बहुत तो खाता ही है, तो क्यों जीता। और भोजन में विश्वास नहीं, नियम इसके क्या थे, कठोर थे। ठीक इसके विपरीत श्वेतांबर की बात करोगे साथियों, किसकी, श्वेतांबर की, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो श्वेतांबर में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ वस्त्र जरूरी है भैया, वस्त्र पहनने हैं, वस्त्र क्या करने हैं, पहनने हैं। थोड़ा सा मैं व्यवधान दूर करता हूँ बिजली का, थोड़ा सा विद्युत समस्या का समाधान था वो दूर किया था। तो देखिए महावीर स्वामी की हम शिक्षाएं पढ़ रहे थे मित्रों। मैंने कहा जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त है, और दिगंबर संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय। भद्रभाव के जो सारे समर्थक थे वो क्या कहलाए, दिगंबर। श्वेतांबर जो संप्रदाय थे स्थूल भद्र के सारे समर्थक थे वो हो गए। और यहाँ पर यहाँ दोनों विशेषता बात करें, जिधर वस्त्र नहीं पहनना है, महिलाएं मोक्ष प्राप्ति कर सकती हैं, और भोजन में विश्वास नहीं है, और नियम बहुत ही कठोर है। अब देखिए ये कारण आप समझ गए होंगे, वस्त्र नहीं पहनना, महिलाएं भी वहां पर है, और फिर भोजन में विश्वास नहीं करना, और ये नियम तो कठोर होने हैं। और इधर देखिए श्वेतांबर स्थूल भद्र, वस्त्र तो पहनने हैं, महिलाएं भाग नहीं। ध्यान देना भाई, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश नहीं था। महिलाएं कहते हैं कि मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, महिलाएं नहीं। मैं बस सीधी सी बात कर देता हूँ शॉर्ट शब्दों में, ठीक है। और देखिए एक चीज ध्यान रखना, तो ये क्यों महिलाओं को अनुमति नहीं देते, क्योंकि ये कहते थे कि भगवान महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने कभी विवाह ही नहीं किया, ब्रह्मचारी रहे थे। मैंने पहले भी बताया श्वेतांबर जो लोग हैं मतलब महावीर स्वामी को अविवाहित ही मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उधर मैंने आप लोगों को बात बता रखी है, ठीक है। और ये महिलाएं यहाँ भाग नहीं ले सकती थी। दूसरी बात देखना, भोजन में विश्वास, यानी ये लोग कहते थे कि भोजन तो कर लेना चाहिए, इतना भूखा रहने से कोई ज्यादा भगवान नहीं मिलता, तो भोजन है ना में ये विश्वास करते थे, मतलब भोजन कर लेते थे, ठीक है। भूख लग दिया ने और रोटी खा लेता, ठीक है, बात समझ गया। और अब जो लास्ट नियम है ये कठोर है, तो इसका तो क्या था साथियों, लचीला था, थोड़ा इसका क्या हो गया था, सरल हो गया था, ठीक है। थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कोमल हो गया था, सरल है ना, सरल नियम थे। यहाँ के जो नियम क्या थे साथियों, सरल थे, ठीक है, नियम सरल थे, तो आप लोग समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
नियम आपके हो गए साथियों सरल। बस इतना सा भेद है, याद रखना। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में मैंने आपको सारी बात बता दी है। इन दोनों संप्रदायों की मुख्य मुख्य बातों में इतना ही इनका विभेद था। और अब आगे की बात हम और आगे चलते हैं, यानी अगले पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं साथियों, ठीक है। महावीर स्वामी जी की हम शिक्षा पढ़ रहे हैं साथियों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लगातार पढ़ रहे हैं। अब मैं एक चीज बात बताता हूँ तुम्हें। हम लोग पढ़ रहे थे महावीर स्वामी को, ठीक है, और महावीर स्वामी की क्या हो जाती हैं, आप ये भी तो जानते हो कि इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यहाँ जो शासक बनता है, मतलब जो जैन जो धर्म है वो विखंडन सा हो जाता है। स्थूल उधर चला जाता है, वो उधर चला जाता है, कोई और भी व्यक्ति होते हैं वो भी इधर उधर, ठीक है। और एक मैंने सुधर्मन बताया, उसके बाद धीरे धीरे और आगे बदल गया। तो ये जो विखंडन की स्थिति आती है तो जैन धर्म को वापस संगठित करने के लिए क्या की जाती है, जैन संगीतियों का आयोजन। बौद्ध संगीतियों का आयोजन वो बुद्ध की मृत्यु के बाद था, ठीक है, आप समझ गए। तो ये जैन के मतलब जैन संगीतियों का जो आयोजन है ये किसके मतलब मृत्यु के बाद है, यानी महावीर के मृत्यु के बाद है। ये कॉमन सेंस की बात है जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए वास्तविक रूप से तो यही था कि ये जो मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अगर अपन इसको पॉइंट डालें ना तो ये नहीं डालेंगे, पॉइंट डालेंगे जैन संगीतियां या जैन संगीति। अब साथियों ये जैन संगीति कितनी थी, जैन संगीति ध्यान रखना, कुल 2 जैन संगीतियों का आयोजन हुआ था। कुल 2 जैन संगीति, कुल कितनी, 2 जैन संगीति। ठीक क्या मैंने कहा, जैन धर्म को नष्ट, जैन धर्म ग्रंथ नष्ट, थोड़ा सा अगला धर्म ग्रंथों का उल्लेख है। धर्म ग्रंथ का संग्रह करना, और ये संग्रह कैसे, पुनः संग्रह। हालांकि पहले जो प्राचीन जो प्राचीन जैन धर्म ग्रंथ है ना, उनके अंदर जो शिक्षा दी गई थी वो एकदम सही थी और उनकी बातों को मानना भी चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका स्वरूप भी बदलता गया। तो प्राचीन जो जैन जो ग्रंथ थे वो नष्ट होने शुरू हो गए थे। कहने का मतलब उनकी चीजें हैं निकलती जा रही थी, कुछ चीजें और लोग नहीं मान रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना। तो प्राचीन जो जैन धर्म ग्रंथों का संग्रह करना था। इन जैन संगीतियों का प्रमुख साथियों क्या उद्देश्य, इन जैन संगीतियों का प्रमुख क्या था साथियों, उद्देश्य। तो ये चीज तो आप लोग याद मतलब समझ में आ गई आप लोगों को। तो इन संग्रह करने के लिए है ना, यहाँ पर क्या है, ये संगीति का आयोजन करते थे। किसका, संगीति का आयोजन। और मैंने आपको बता दिया ऐसी कितनी संगीति हुई थी, 2 संगीति हुई थी। लीजिए अपन लोग लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रथम संगीति, प्रथम जैन संगीति है, बात जैन धर्म की चल रही है तो ध्यान रखना साथियों। वहां पर हमने 4 संगीतियों की बात की थी। बौद्ध धर्म में ना 483, 383, 251 और 78 ईस्वी। सब लोग जानते हैं, अलग अलग ट्रिक के हिसाब से मैंने सारी चीजें याद करवा दी गई थी। अब भी यहाँ पर हम वैसा ही करेंगे, प्रथम संगीति की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। सबसे पहले हम लेंगे प्रथम संगीति को। ये संगीति आयोजित कब हुई ये ध्यान रखना, 322 ईस्वी पूर्व है, 322 ईस्वी पूर्व है। इसे आप लोग क्या कह सकते हो, बीसी से 298 बीसी पूर्व है, बीसी, ठीक है, यानी ईस्वी पूर्व है। 322 बीसी से 298 बीसी के मध्य एक बात तो ये समझ लेना, मध्य। दूसरी बात ये ध्यान रखना साथियों, प्रथम संगीति की बात कर रहा हूँ, प्रथम जैन संगीति की बात कर रहा हूँ। 322 बीसी से 298 बीसी के मध्य आयोजित हुआ था। क्या आप लोग ये मुझे बता सकते हो इस समय का ये, यानी कि इतना मध्य, इसका कोई फिक्स डेट नहीं मिली, फिक्स कहीं पर नहीं उल्लेख मिलता। कई जगह 300 जरूर मिला है, 300 ईस्वी पूर्व मिला है, यानी 298 से ठीक है ना 2 वर्ष पहले। तो कहीं पर इसका उल्लेख जरूर मिला, लेकिन ये काल बताया गया एक शासक का काल है। और शासक को आप अच्छी तरह से जानते हो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य को आप अच्छी तरह से जानते हो। उसका काल ही इस काल में संगीति का आयोजन हुआ था। इस कारण इस पूरे काल को दिया जाता है। जहां भी आपको पढ़ोगे ये चीज आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है।
मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी, दोबारा सुन लीजिए। 322 से लेकर 298 बीसी के मध्य का काल माना जाता है किसका, यानी आपकी प्रथम जैन संगीति का। और यहाँ पर इस जैन संगीति के बारे में अपन बात करें, ये जैन संगीति हुई कहाँ थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। और एक चीज और याद करना, यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन था, यानी नेतृत्वकर्ता कौन था, तो अध्यक्ष था स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, स्थूलभद्र यहाँ का इसकी क्या की थी, साथियों अध्यक्ष था। और इस संगीति के अंदर क्या किया गया था, इस संगीति के अंदर एक तो ध्यान रखना, जैन धर्म दो भागों में विभक्त, जैन धर्म दो संप्रदाय कह सकते हैं, संप्रदाय जैन संप्रदाय दो भागों में विभक्त, जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त यानी कि बंट गया। और संप्रदाय कौन कौन से थे, अभी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर व श्वेतांबर, ठीक है। ये आपके दो संप्रदाय थे। उधर हमने हीनयान और महायान पढ़े थे। तो जैन, ये पूछा जा सकता है, प्रथम जैन संगीति के अंदर ये दो भागों में बंटा था, एक पक्ष स्थूलभद्र का था तो एक पक्ष भद्र भाव का था, ठीक है। दिगंबर वाली कहानी पीछे मैं बता चुका हूँ, तो अब आप लोगों को मदद मिलती है। यहाँ पर साथियों क्या किया गया, ये चीज याद रखना, यहाँ पर 12 जो मैंने अंगों की बात की थी, उन अंगों की यहाँ पर रचना की गई, थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। जैन धर्म के जो 12 जो अंग थे उनका यहाँ पर प्रणयन किया गया, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। कहते हैं, सुन लीजिए, इसके अंदर एक बात मिलती है, जैन धर्म के 12 अंगों का प्रणयन, अंगों का प्रणयन कह सकते हो, प्रणयन मतलब इनको इनकी रचना की गई 12 अंगों की। आरंभ में कहते हैं कि ये अंग 12 थे, बाद में एक कहीं पर खो गया, प्रणयन है ना, एक कहीं पर साथियों ये क्या हो गया, खो गया, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। तो जैन धर्म के 12 अंगों का प्रणयन यहाँ पर किया गया, तो ये बात आप लोग याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अपन बात करेंगे, यानी इनको बनाया गया 12 अंगों को बात करेंगे अपन, जैन साहित्य की पढ़ेंगे ना, जैन साहित्य आगम की, ठीक है। तो उसके अंदर आएंगे साथियों 12 अंग, उपांग, ठीक है, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, कल्प सूत्र, अभी करने वाले जस्ट थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी बात वहां करेंगे। तो जैन धर्म के 12 अंगों में यहाँ पर क्या हुआ साथियों, प्रणयन। तो ये थी प्रथम संगीति 322 बीसी से लेकर 298 बीसी, यानी यहाँ पर शासक, अभी हमने नाम नहीं लिखा, ये जो काल किसका था साथियों, इस समय शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये लीजिए आपका चंद्रगुप्त मौर्य का ये काल था, उसके काल में ये हुई थी, ठीक है। अब दूसरी जैन संगीति का भी हम क्या कर लेते हैं, उल्लेख कर लेते हैं, उनको भी थोड़ा जान लेते हैं। दूसरी जैन संगीति की बात करें साथियों, द्वितीय जैन संगीति, ठीक है। अब देखिए, अगर द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो ये साथियों ईस्वी से चली जाएगी, अब है ना, मतलब इस हम तो अभी तो ईसा पूर्व पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भैया, ईसा पूर्व है। अब हम आ जाएंगे 512 ईस्वी, 512 ईस्वी, ध्यान देना, अभी काफी समय है ना, अब से लगभग अगर माने तो 1500 वर्ष पूर्व है, ठीक है। अब से लगभग माने तो कितने वर्ष पूर्व है, 1500 वर्ष, ठीक है। तो 512 याद करना साथियों, 512, ठीक है। 512 यानी जो शब्द है, यानी द्वितीय जैन संगीति कब हुई, 512 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो हुई कहाँ पर, वल्लभी में, ध्यान रखना भैया, वल्लभी। और वल्लभी कहाँ, गुजरात का क्षेत्र है, आप जानते होंगे, गुजरात। पाटलिपुत्र का आपको मैंने पहले ही बता दिया, पाटलिपुत्र है ना, पटना, बिहार, आधुनिक बिहार, ये आपका क्या है साथियों, आधुनिक बिहार के अंदर पटना है जो कि राजधानी है, वही पाटलिपुत्र था, प्राचीन क्या था, पाटलिपुत्र था। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों को याद आ गई, ठीक है। अब एक चीज आपके दिमाग में फटाफट आ रहा है कि तो फिर इसकी अध्यक्षता किसने की, शासक कौन था। तो शासक तो नहीं याद करना, लेकिन अध्यक्ष जरूर याद करना। देवर्षि महाशर्मण शब्द का उल्लेख मिलता है, देवर्षि महाशर्मण या शर्मण शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये बात याद करना, देवर्षि शर्मण शब्द का अधिक उल्लेख मिलता है, शर्मण लिख लो आप लोग, देवर्षि शर्मण, ठीक है। हाँ,
देवर्ती शर्मन यहाँ के क्या थे साथियों, यानी कि यहाँ पर अध्यक्षता की थी। द्वितीय जैन संगीति है 512 ईस्वी में हुई है, वल्लभी कहाँ पर, गुजरात में। देवर्ती शर्मन ने यहाँ इसकी क्या किया साथियों, अध्यक्षता की है। ये इसके क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है, ये इसके क्या है, अध्यक्ष है। तो अब इसकी कोई मुख्य बात, शासक का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अब इसकी मुख्य बात क्या है, मुख्य बात ये है यहाँ पर साथियों जैन साहित्य आगम की रचना की गई। जैन साहित्य को जानते हो आप लोग, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। भाषा की मैंने बात बताई थी आपको, यानी कि प्राकृत भाषा की जब बात करते हैं तो प्राकृत रहेगी, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। आगम की रचना की गई, यहाँ पर क्या की गई साथियों, आगम की रचना की गई, और यहाँ पर इनका पुनर्संकलन हुआ, ठीक है। हालांकि पीछे धीरे धीरे साहित्य बन रहा था, लेकिन यहाँ पर इनका क्या हो गया साथियों, अपन कह सकते हैं अंतिम रूप से संकलन। क्या हो गया, अंतिम रूप से संकलन, ठीक है। मैं ऐसा लिख दूंगा, यहाँ रचना ठीक नहीं रहेगा, अंतिम रूप से संकलन लिख दो साथियों, अंतिम रूप से संकलन, ये लीजिए अंतिम रूप से संकलन। और यहाँ किसका संकलन हुआ, ऊपर वाले में 12 अंगों का संकलन हुआ, ठीक है, प्रणयन संकलन, ठीक है। तो द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में, और अध्यक्ष कौन थे, देवर्ती शर्मन। और जैन साहित्य साथियों आगम, अंतिम रूप से इसका क्या किया गया, संकलन किया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, तो आप लोगों को यहाँ पर याद हो गई। अब कुछ चीजें और भी बची है, किस धर्म के बारे में साथियों, जैन धर्म के बारे में ले लेते हैं। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली है, तो अब मैं इस चीजों को आगे ले जा रहा हूँ साथियों। 2 जैन संगीतियां, फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट रूप में। देखिए, बात हम पहली संगीति की कर रहे थे, ये हुई थी आपकी 322 से 298 ईस्वी पूर्व है। शासक था यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उसके मध्य में हुई, और स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की, और 12 अंग, ठीक है। कहानी खत्म, 2 भागों में बंट गया। दूसरी क्या थी, दूसरी अभी बात की थी साथियों हमने 500, यानी हमने 512 ईस्वी की बात कर ली थी, और 512 ईस्वी महारदी श्रवण की बात थोड़ा सा याद कर लेना। तो ये इसके क्या थे, अध्यक्ष बने थे, और इसके अंदर अंतिम रूप से क्या किया गया, जैन साहित्य का संकलन किया गया। अब बात आती है जैन साहित्य की, तो आपके दिमाग में फटाफट 2-3 शब्द है ना दिमाग में घर करके, ये जैन साहित्य है वो कौन सा है। तो आपको वैसे तो ऑफलाइन की कक्षाओं में मैंने विस्तार से इनके बारे में बताया है। जैन साहित्य ध्यान रखना साथियों, जैन साहित्य, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूछा जा सकता है आगम किसे कहा जाता है, कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको आराम से बता सकते हो, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, आपने ये पढ़ा होगा, आप अक्सर पढ़ते हो, जैसे कोई आरती वगैरह करते हो, उसमें आगम निगम बखानी, ठीक है, माता जी के बारे में आता है आगम निगम बखानी। तो वहां पर क्या है, आगम आपका जैन साहित्य, निगम वहां वेदों को कहा गया। किसको कहा गया, वेदों को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कहा जाता है साहित्य को आगम कहा जाता है। अब ये आगम क्या है, आगम के अंदर वास्तव में क्या है, तो यहाँ आप लोगों को देखना होगा साथियों। एक तो इसके अंदर है 12 अंग, अंग कितने हैं साथियों, 12, ठीक है। उपांग प्रत्येक के एक है ना, ये लीजिए, ये भी कितने हैं, 12। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया, है ना। एक आपका प्रकीर्ण, एक आपका है यानी कि छेद सूत्र, एक आपका है मतलब सूत्र, ठीक है, ग्रह सूत्र भी उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले आपने 12 अंग पढ़े, 12 उपांग पढ़े, उसके बाद में हमें पढ़ना है साथियों प्रकीर्ण, ठीक है, प्रकीर्ण और फिर छेद सूत्र, ठीक है, ले लेते हैं। तो प्रकीर्ण और छेद सूत्र को दोनों के एक साथ याद कर लेना। प्रकीर्ण, ये प्रकीर्ण आपके 10, छेद सूत्र को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, छेद सूत्र। और छेद सूत्र कितने साथियों, ये आप लोगों के क्या है, 6 है। छेद सूत्र कितने, 6 है। तो ये उल्लेख यानी कि ये आप लोगों का साथियों क्या है,
आगम है। आगम के अंदर इन प्रकार के सभी साहित्यों के बारे में विस्तार से चर्चा मिलती है। इसी में स्मृतियाँ, है ना, इसी में वर्तिका इत्यादि चीजें भी निकलती है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना उसकी बात करेंगे, वर्तिका, चूर्णी इत्यादि इसी का उल्लेख होता है। इनमें से ही आगे निकलती है कोई उसकी टीका ऊपर, उसके ऊपर ना टीका, वृत्तिका, है ना, ऐसा शब्द हम मिलेंगे। श्रावक, प्रतिक्रमण सूत्र, चूर्णी इत्यादि शब्द हम पढ़ते हैं ना, वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है, यहाँ से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो ये बात याद कर लेना साथियों, और आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोग याद कर लोगे, क्या आपकी, हाँ, मूल सूत्र और आ जाएगा। ठीक है, मूल सूत्र, यानी 6 सूत्र की बात आ गई, मूल सूत्र। तो मूल सूत्र में एक चीज याद करनी है आपको, क्या याद करनी है, ये मूल सूत्र कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब मैं 1 नंबर अंग की बात करता हूं, यानी कि एक सूत्र भी है यहाँ पर। एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र या सूत्र, ठीक है, ध्यान रखना, पुस्तक है। और ये पुस्तक क्या है, महावीर स्वामी की जीवनी है भैया, ध्यान रखना, महावीर स्वामी की जीवनी, स्वामी की जीवनी। कुछ लोग कहते हैं, मेरी तो पढ़ी हुई तो नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इसमें सभी जो तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी का उल्लेख मिलता है। तो महावीर स्वामी की जीवनी भगवती सूत्र में है। एक चीज ध्यान रखना, सूत्र और सूत्र बात एक ही है, ये पूरे ध्यान रख लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जब अपन बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें एक पिटक पढ़ा था, है ना, उस पिटक का क्या नाम था साथियों, हमने पढ़ा था सुत्त पिटक। और उस पिटक के अंदर हमने एक निकाय पढ़ा था जिसका नाम था अगुंतर निकाय, जहां पर 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख है। उसके बाद अगर बारी आती है तो भगवती सूत्र है, यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, महाजनपदों का उल्लेख, पदों का क्या मिलता है साथियों, उल्लेख मिलता है। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको एक एक शब्द के माध्यम से दी जा रही है, थोड़े थोड़े शब्दों में, तो शायद बेहतर आप लोगों के लिए साबित होगी। मैं याद करवा कर आपको इतिहास छोड़ने वाला हूँ पूरा का पूरा। तो आगम अंग 12, उपांग, उपांग की बात आप लोग समझ रहे हो, उपांग 12, प्रकीर्ण कितने 10, छेद सूत्र कितने 6, मूल सूत्र कितने 4, और भगवती सूत्र महावीर स्वामी जी की क्या साथियों जीवनी है। और मैंने आपको बताया 16 महाजनपदों का यहाँ पर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब 2-4 रचना है। एक तो भद्र भाव लिखता है साथियों कल्प सूत्र, ठीक है, हाँ, भद्र भाव की कल्प सूत्र आप लोग याद कर लेना। हेमचंद्र की भी एक रचना है, हेमचंद्र भी एक, आप लोगों को पता होगा, अगर आपने कहीं हिंदी इत्यादि पढ़ा है तो शब्दानुशासन नामक एक रचना आती है हेमचंद्र की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है, परिशिष्ट पर्व है, यहाँ इसकी रचना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो भद्र भाव, है ना, भद्र भाव की रचना। जैन साहित्य हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। भद्र भाव, तो भद्र भाव की जो रचना साथियों कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र, ठीक है। और अभी मैंने एक व्यक्ति के नाम लिया, आप लोगों को बताया, हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र। तो इस हेमचंद्र की जो रचना है वो है परिशिष्ट, परिशिष्ट पर्व, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, परिशिष्ट पर्व है। यहाँ इसका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही आप लोगों को याद रह जाएगा। और उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें साथियों, परिशिष्ट, अगर अपन किसकी, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ हो रहा है ना, चलो मैं इसको सही कर देता हूँ। परिशिष्ट पर्व है। और हेमचंद्र, एक और रचना है वो आप लोग याद कर लेना, कौन सी, शब्दानुशासन। हालांकि ये जैन साहित्य की नहीं है, शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है, शब्दानुशासन शासन, ये भी हेमचंद्र का ही ग्रंथ है, लेकिन ये व्याकरणी ग्रंथ है भैया, व्याकरण ग्रंथ है ये, ठीक है। कौन सा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण पढ़ते हो तो ये बीच बीच में कई जगह इनका यानी वाक्य आते हैं शब्दानुशासन के, हेमचंद्र ने ये कहा। तो ये परिशिष्ट पर्व है जो आप लोगों को पूरी तरह से याद हो गया। तो ये जैन साहित्य की कुछ रचनाएं हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब एक रचना और मेरे पास लिखी हुई है, 3 रचना है। उद्योतन सूरी की तो तुम सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं, कुछ पॉइंट मैंने नोट किया आप लोगों के लिए। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी, सभी लोगों के जैसे ही नाम लिया है दिमाग में आ गया, क्योंकि राजस्थान के इतिहास सारे लोग पढ़ते हैं, फटाफट वही पढ़ते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। उद्योतन सूरी रचना है साथियों कुवल्यमाला। कौन सी रचना है, कुवल्यमाला, है ना। उद्योतन सूरी की रचना कौन सी है, कुवल्यमाला है, जो आप लोगों को वैसे याद है। तो इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा फंसाने वाला नहीं हूँ। एक जानकारी मिलती है यहाँ पर आपको,
हूण शासक तोरमान का उल्लेख मिलता है। किसका? हूण शासक तोरमान का उल्लेख मिलता है। किसका भैया? हूण शासक तोरमान का। इसमें इस कुवल्यमाला ग्रंथ में हूण शासक तोरमान का पूछा जाए तो बता देना, ऐसा अगर कोई प्रश्न आ जाए तो तोरमान का, ठीक है, इसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अब दो लास्ट में सूरी बच गए भैया। एक का नाम तो आपका जीनसेन सूरी, एक का नाम है गुणभद्र सूरी। एक आदि पुराण लिखता है, एक उत्तर पुराण लिखता है, ठीक है। हाँ, एक तो आपका नाम है साथियों, है ना, देखिए दो है, दो पुस्तक है, एक तो है आपकी आदि पुराण और एक आपकी है उत्तर पुराण। उत्तर पुराण, बिल्कुल आप लोग अंतिम कड़ी पर पहुंच चुके हो। अब दो व्यक्ति है यहाँ पर, है ना। आपने इन चीजों को राजस्थान के इतिहास में भी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है, ठीक है। एक तो आप लोगों को नाम ले लेते हो आप लोग, जीनसेन सूरी, एक गुणभद्र सूरी, ठीक है। दो है, वैसे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए दोबारा सुन लीजिए, रचना कितनी है इसकी, कौन कौन सी है? दो। एक तो आदि पुराण, एक उत्तर पुराण, ठीक है। एक तो है जीन सेन सूरी, एक है गुणभद्र सूरी। तो इन दोनों रचना के रचनाकार भी आप लोग याद कर सकते हो, जीन सेन सूरी ठीक है, और एक आपका आ जाएगा गुणभद्र सूरी। ये लीजिए, काम हो गया अपना यहाँ तक तो पूरा। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट और बता देता हूँ। एक प्रश्न और आता है साथियों, है ना, एक प्रश्न और आता है कि ये जो जैन धर्म के तीर्थंकर है, इनका प्रतीक कौन सा आता है? तो ये जो महावीर स्वामी है साथियों, इनका प्रतीक कोई आपसे पूछ लेना तो बता देना क्या? सिंह, शेर है इनका प्रतीक, ठीक है। तो दो और पूछे जाते हैं। एक तो है आप लोगों का पहला ऋषभ देव। ऋषभ देव, तो ध्यान रखना, ये ऋषभ देव को क्या कहते हैं? आदिनाथ। और इनका अगर आपसे कोई प्रतीक पूछ लेना तो क्या बताओगे साथियों? इनका प्रतीक है बैल। क्या है? बैल। वृषभ शब्द लिखा मिलेगा आपको, वृषभ, जिसका अर्थ क्या होगा? बैल। वृषभ, ऋषभ, वृषभ, ऋषभ, ऐसे याद रह जाएगा। और बैल, ठीक है। महावीर स्वामी, ठीक है, ये सिंह है, ठीक है, इनका प्रतीक क्या है? सिंह है। तो अब एक और आएगा, पार्श्वनाथ का और आ जाएगा, तो उसको भी आप लोग याद कर लेना साथियों। पार्श्वनाथ की बात आ जाए ना तो उसको भी लास्ट में लिख लेना, तीनों के चिन्ह लास्ट में लिख लेना, कहीं पर भी लिख लेना, याद करना है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ की बात करोगे साथियों तो यहाँ पर आपको याद करना होगा नागफण। क्या याद करना होगा? नागफण। तो इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण याद कर लेना। वैसे शांतिनाथ का भी उल्लेख मिलता है, सभी का होता है, अपने अपने चिन्ह होते हैं। वहाँ हिरण का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं। वैसे कुंतुनाथ, शांतिनाथ, बहुत सारे जो मैंने टोटल बता दिए थे, 24 में से हमने 10 ही पढ़े थे, ठीक है। और ये जो प्रतीक चिन्ह इनका याद करना। इसी के साथ आपकी ये जो कक्षा है समाप्ति की ओर है। जैन धर्म महावीर स्वामी, फटाफट देख लीजिए। सिंह, ऋषभ देव, आदिनाथ, बैल या वृषभ, ठीक है। एक मैंने और बता दिया, पार्श्वनाथ, नागफण। जैन साहित्य की बात की थी, आगम कहा जाता है। आगम किस में बटा हुआ? आगम अंगम 12 अंग है, उपांग कितने? 12 है, प्रकीर्ण कितने? 10 है, 6 सूत्र कितने? 6, और मूल सूत्र कितने? 4 है। उसके बाद भगवती सूत्र है, महावीर स्वामी की जीवनी। भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमने भद्र भाव को पढ़ा था, जिसकी रचना क्या थी? कल्प सूत्र थी। दो व्यक्ति ऊपर हमने पढ़े थे, जीन सेन सूरी, गुणभद्र सूरी, आदि पुराण और उत्तर पुराण, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था साथियों हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व इनकी रचना है। और एक चीज और याद कर लेना, जो मैंने बताया, शब्दानुशासन भी इनकी रचना है, जो कि व्याकरणिक ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उद्योतन सूरी, सब लोग जानते हैं उद्योतन सूरी, कुवल्यमाला ग्रंथ, हूण शासक तोरमान का उल्लेख मिलता है। उद्योतन सूरी उधर भी बात करते हो जब आप गुजर प्रतिहार राजवंश की, तो वहां पर आप लोग एक शासक को पढ़ते हो, है ना, वहां पर एक शासक को पढ़ते हो, वत्सराज को। तो उसी समय आप लोग इससे कुछ काम करवाते हो, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हो साथियों, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को लगातार बताई, ठीक है। उसके शासनकाल में तो नहीं, देवराज के शासनकाल में लिखता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 78 की कहानी आपको जरूर याद आ रही होगी। तो हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व, शब्दानुशासन, ये बात याद रख लेना। उद्योतन सूरी, कुवल्यमाला, हूण शासक तोरमान का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ये थी साथियों आपकी जैन धर्म की संपूर्ण जानकारी। मैंने जितना भी एग्जाम में जहां से भी प्रश्न उठते हैं, उन सभी प्रश्नों को समाहित करने की पूरी तरह से कोशिश की है। आपको ये कक्षा कैसी लगी उसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना साथियों। जैसे भी लगे आपकी अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया देना।
अब मैं आपसे साथियों इजाज़त चाहूँगा। कुछ तो मुझे क्षमा, विद्युत के अभाव में यानी कि कुछ समस्या थी, इस वजह से यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होगी देखने में, लेकिन जो देखना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे तो ये तकलीफ़ें फीकी पड़ जाती हैं। हमारे बुजुर्ग जो लोग होते थे, आपको पता होगा, बुजुर्ग तो क्या हम खुद ही, है ना, यानी कि जब हम लोग वो चिमनी आपने सुना होगा, वो अंगीठी जला जला करके हम उसको क्या करते थे साथियों, पढ़ते थे। तो वही है, तो ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से दिखाई दे देगा। तो कुछ स्ट्रगल तो आपको करने पड़ेंगे स्ट्रगल लाइफ में, तो फिर आप आगे जा करके सक्सेस हो जाओगे साथियों। इसी सक्सेस की शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को एक बार यानी कि सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कहता हूँ। जय हिंद की सेना।